पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वैचू आर्या एंड चैंगबिंग से पूरी बात पूछ रहा है। तो तब ये दोनों बता देते हैं कि हम एक मिस्टीरियस टाइची मास्टर गर्ल को ढूंढ रहे हैं जिसको हमारा स्पेशल हिडन फैमिली टाइची मार्शल आर्ट आता है एंड इस बारे में हमें टैन ने बताया है। तो तब वैचू कहता है कि तुम दोनों टैन की बात पर बिलीव कर कैसे सकते हो, यानी कि वो टाइची फैकल्टी का दुश्मन है, इसलिए टाइची फैकल्टी को बदनाम करने के लिए ये बातें फैला रहा है। तो तब ये दोनों चुप हो गए। वैचू इन दोनों से टाइची फैकल्टी पर फोकस देने के लिए बोलता है एंड कहने लगा कि अब क्योंकि तुमने एक लड़की के साथ बदतमीजी करी है, यानी चैंगबिंग ने एक लड़की को पानी में गिरा दिया था और आर्या ने उसी लड़की से थोड़ी बहुत बदतमीजी भी की थी, यानी एटीट्यूड दिखाया था, इसलिए वैचू इन दोनों को स्विमिंग पूल क्लीन करने की पनिशमेंट देता है, जो सुनकर ये दोनों उदास होने लगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू अपनी ग्रैंडमदर के साथ है जो कि वैचू से बात कर रही हैं, उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही हैं। फिर टाइची मार्शल आर्ट की सीक्रेट्स बताने लगी और ट्रेडिशन भी। तो तब वैचू बोला कि इन ट्रेडिशंस की वजह से ही आज टाइची इतनी तेजी से गायब हो रहा है। तो तब ग्रैंडमदर बोली कि नहीं, इस वजह से नहीं बल्कि फेंग जी की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये सुन वैचू वो दिन याद करने लगा जिसकी वजह से आज वो बीमार है। हमें दिखाया जाता है कि किसी ने वैचू, बाई, आर्या एंड चैंगबिंग इन चारों को किडनैप कर लिया था। फिर जब ये चारों यहाँ से भागने लगे तो तब फेंजी नाम का आदमी इनके सामने आया एंड कहने लगा कि तुम चारों उन फैमिलीज से बिलोंग करते हो जो टाइची मार्शल आर्ट को सिर्फ अपना मानते हैं, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई, यानी आगे क्या हुआ यह हमें बताया नहीं गया। बस फिलहाल वैचू सब बातों को घुमाकर अपनी ग्रैंडमदर से उनकी तबीयत पूछने लगता है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याशी अपने रूम में है तो वहीं शाओ शाओ किचन में थी कि तभी वो CMFU यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वोटिंग के बारे में बताने लगी कि कैसे यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम और जेंटल बॉय एंड प्रिटी गर्ल को वोट किया जा रहा है, जिसमें हैरानी की बात यह है कि तुम नंबर 2 पर शो हो रही हो। प्याशी शॉक रह गई कि भला मुझे किसने वोट्स दे दिए जो मैं नंबर 2 पर आ गई एंड जिनरुई नंबर 1 पर है। शाओशा बोली कि शायद ऐसा उस इंसिडेंट की वजह से हो रहा है जब तुम्हारी वैचू के साथ फोटोज वायरल हुई थी। शायद सभी को लग रहा है कि तुम वैचू को डेट कर रही हो, इसलिए कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। प्याशी हैरान होने लगती है कि लोगों को कितनी गलत फहमी है कि तभी सीन कट हुआ एंड अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया कि कैसे शाओशा बाई के लिए सूप बनाकर लाई है। बाई बोला कि तुम वही हो ना जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी, तुम्हारा नाम क्या है? तो तब वो बताती है शाओ शाओ एंड बोली कि मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। बाई शाओ शाओ को थैंक्स करता है तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी, पर जब वो सूप निकालकर उसे खुद से बाई को पिलाने वाली थी कि तभी वो सूप गलती से बाई के ऊपर गिर गया। शाओ शाओ ये सब देखकर हैरान हुई, इसलिए नॉन स्टॉप सॉरी करने लगी। बाई बोला इट्स ओके, लेकिन तभी इन दोनों के हाथ टच हुए। शाओ शाओ काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, इसलिए तभी शर्माते हुए एंड बाई को बाई बोलकर यहाँ से चली गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंगबिंग एंड आर्या दोनों जब पेंटिंग्स देख रहे थे तो तब एक पेंटिंग को ध्यान से देखकर चैंगबिंग बोला कि इसे ज़रूर उस पर्सन ने बनाया है जिसको टाइची आता है। आर्या पूछने लगती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो? तो तब चैंगबिंग बोला कि इसमें कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो टाइची की नॉलेज रखने वाला ही बना सकता है, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़की पर नज़र रखेंगे जिसने ये पेंटिंग बनाई है, यानी कि प्याशी पर, क्योंकि वो वही मिस्टीरियस लड़की हो सकती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनरुई एंड जिया ऑनलाइन वोटिंग के बारे में बात कर रही थी कि जिनरुई ही जीतेगी और फिर प्याशी को देखकर उल्टा सीधा कहने लगी कि अगर इसे लग रहा है कि ये जीतेगी तो ये ऐसा भूल जाए कि तभी वैचू क्लास में आया और टीचर से पूछने लगा कि टीचर क्या मैं आज के लिए आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ? सभी लोग वैचू को देखकर सरप्राइज रह गए, बट टीचर कहते हैं कि तुम पहले इस वर्ड का मतलब बताओ तभी मैं तुम्हें क्लास में बैठने की परमिशन दूंगा। वैचू उस वर्ड की मीनिंग बता देता है तो तब उन्होंने डायरेक्ट उसे क्लास में बैठने की परमिशन दे दी। वैचू शाओ शाओ के पास आया एंड उसे दूसरी सीट पर जाने का बोलने लगा ताकि खुद प्याशी के पास बैठ सके। शाओ शाओ कहती है कि तुम वहाँ क्यों नहीं बैठ रहे हो? तो वहीं प्याशी भी कहती है कि शाओ शाओ यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन जब वैचू माना ही नहीं तो तब शाओ शाओ दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई एंड वैचू प्याशी के पास बैठा। जिनरुई अपने क्रश वैचू को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन जब वो देखती है कि प्याशी वैचू से कैसे बातें कर रही है तो ये सब देखकर उसे गुस्सा आने लगा। बाय द वे प्याशी वैचू से ये पूछ रही थी कि तुम आखिर क्यों मेरा पीछा कर रहे हो जो आज मेरी क्लास में भी आ गए। तो तब वैचू बताता है कि बाहर आर्या एंड चैंगबिंग दोनों तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और फिर पूछने लगा कि क्या तुम आज भी चिली वाटर लाई हो? तो ये सुन प्याशी हैरान होने लगी। वेल क्लास स्टार्ट हुई जहाँ टीचर एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन प्याशी से पूछते हैं जिसका आंसर वो दे नहीं पा रही थी। तो तब वैचू ने आंसर दिया एंड काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा। टीचर खुश हो गई कि वाह तुम तो हर चीज़ में इंटेलिजेंट हो। तो वहीं प्याशी भी सरप्राइज रह गई कि कैसे वैचू को सब कुछ आता है। वेल क्लास एंड हुई एंड दिखाया गया कि वैचू और प्याशी साथ में जा रहे हैं जिन्हें आर्या एंड चैंगबिंग देख रहे थे।
तो वहीं इन दोनों के पीछे जिया एंड रुई ये दोनों आ रही थी। बाय द वे वैचू का प्लान ये है कि प्याओशी वैचू का हाथ पकड़कर गिरने की एक्टिंग करेगी, जिसे फिर वैचू बचा लेगा एंड आर्या और जैंगमिंग को लगने लगेगा कि प्याओशी वो मिस्टीरियस लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। इसलिए प्याओशी ऐसा ही करती है, यानी उसने जब जैसी ना चाहते हुए भी वैचू के हाथ को पकड़ा कि तभी ये सब देखकर जिया एंड जिनरुई दोनों चिढ़ गईं। इसलिए गुस्से से जिया प्याओशी को किक मारती है। प्याओशी गिरने लगी, लेकिन तभी वैचू प्याओशी को बचा लेता है। पर इस वजह से दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके थे। आर्या एंड चैंगमिंग दोनों शॉक रह गए, इसलिए पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ठीक हो? तो तब वैचू बोला कि हाँ, और जब प्याओशी के साथ उठा तो तब कहता है कि मैं प्याओशी को मेडिकल रूम लेकर जा रहा हूँ। और फिर तभी ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। शाओ शाओ छुपकर इस पूरे सीन की वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी। तो वहीं चैंगमिंग बोला कि प्याओशी तो बहुत ही वीक है, इसलिए वो मिस्टीरियस लड़की नहीं हो सकती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे सीन को देखकर जिनरुई का भी मुंह बन चुका था कि कैसे जिया की किक की वजह से वैचू एंड प्याओशी और ज़्यादा क्लोज आ गए। वेल अब हम देखते हैं कि प्याओशी अभी इंजर्ड होकर चलने की एक्टिंग कर रही थी। तो तब वैचू उससे बोला कि अब एक्टिंग करना बंद कर दो, और फिर कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि अब आर्या एंड चैंगमिंग दोनों तुम पर शक नहीं करेंगे। लेकिन प्याओशी चिली वाटर की वजह से परेशान होती है क्योंकि उसके टीयर्स रुक ही नहीं रहे थे। इसलिए जब वैचू प्याओशी को टीज करने के लिए बोला कि वैसे मुझे हक करके तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो ये सुन वो उसे गुस्से से घूरने लगी। वैचू कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत घूरो कि जैसे मैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए बोल रहा हूँ। तो तब प्याओशी वैचू पर और गुस्सा करने लग जाती है कि पता नहीं तुम खुद को समझते क्या हो, यानी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के हो? वैचू कहता है कि ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हैंडसम हूँ? क्या तुम इन डे लाइट मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? प्याओशी चुप खड़ी रह गई, फिर बोली कि तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो, और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। तो तब उसे जाते हुए देखकर वैचू स्माइल करने लगा क्योंकि अब उसे अच्छा लगता है प्याओशी को परेशान करना। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि प्याओशी गुस्से से रूम में वापस आई। तो वहीं शाओ शाओ ऑनलाइन वोटिंग रिजल्ट देखकर बताने लगी कि बॉयज में वैचू फर्स्ट आया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है क्योंकि वो तो हर साल ही फर्स्ट आता है। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि गर्ल्स में तुम नंबर 1 पर शो कर रही हो। तो तब प्याओशी भी ये सुनकर शॉक रह गई। वेल अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि क्लास में सभी लोग प्याओशी को घूर रहे हैं एंड उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि आखिर ये वोटिंग में फर्स्ट पर कैसे आ सकती है एंड इसका वैचू के साथ क्या रिलेशन। तो वहीं शाओ शाओ ने बताया कि तुम कल जब वैचू से मिली थी तो तब की भी फोटोज किसी ने क्लिक करके अपलोड कर दी है, इसलिए ये सभी सोच रहे हैं कि तुमने वैचू को प्रपोज करा है। प्याओशी गुस्सा करने लगी कि मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी स्टडी करने आई हूँ, लेकिन वैचू की वजह से मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वैचू के बारे में सोच कर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगी। दूसरी तरफ वैचू हमें डॉक्टर के साथ दिखाया जाता है, जिसको डॉक्टर अब भी रेस्ट करने के लिए कह रहे थे, यानी मार्शल आर्ट से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। वेल अब हम देखते हैं कि शाओ शाओ एक बार फिर बाइक के लिए चिकन सूप बनाकर लाई है एंड बोली कि अगर आपको बुक्स की ज़रूरत है तो मैं लाकर दे सकती हूँ, कपड़े वॉश कराने हैं तो मैं वो भी करके दे सकती हूँ, यानी कुछ भी काम हो आप मुझे बता दो। बट बाई मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी अब मैं पहले से काफ़ी ठीक हो चुका हूँ। शाओ शाओ कहती है कि तो फिर आप मेरे हाथ का बना हुआ सूप पीजिए। तो तब सूप का नाम सुनते ही बाई परेशान होने लगा क्योंकि शाओ शाओ ने लास्ट टाइम भी सूप बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया था, पर शाओ शाओ का दिल रखने के लिए वो तब भी चुपचाप उसे पी लेता है। शाओ शाओ को लगा कि मैंने काफ़ी अच्छा सूप बनाया है, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करती है कि तभी मुंह से निकाल देती है एंड अब जाकर उसको पता चला कि वो कल भी इतना ही बेकार सूप बनाकर लाई थी। शाओ शाओ एम्बैरेसिंग के मारे समझ नहीं पाती कि अब वो क्या करे, इसलिए वो तभी बाई को नॉन स्टॉप सॉरी करने के बाद यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हमें प्याओशी को दिखाया गया जो कि क्लास अटेंड करने जा रही थी, लेकिन तभी वैचू की फोटो देखकर उसे खराब करने रुक गई। और वहीं वैचू जो कि सीसीटीवी फुटेज चेक करने आया हुआ था, उसे यहाँ फाइनली वो क्लिप मिल जाती है जब बॉक्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट्स ने बाइक के पानी में पॉइजन डाला था। इसलिए गार्ड से कहने लगा कि इस फुटेज की क्लिप मेरे नंबर पर सेंड कर दो, कि तभी उसकी नज़र प्याओशी पर गई कि प्याओशी कैसे वैचू की फोटो को खराब कर रही है, इसलिए देखकर वो हंसने लगा। तो वहीं प्याओशी जिसने अच्छे से फोटो को खराब कर दिया था, वो जिनरुई एंड जिया को आता देख बोर्ड के पीछे छुप गई। और अब दिखाया गया कि जब ये चीज़ जिनरुई नोटिस करती है कि कैसे उसके क्रश वैचू की फोटो को किसी ने खराब कर दिया है, इसलिए देख वो गुस्से से काफी जोर से चिल्लाई कि आखिर ऐसा करने की हिम्मत कर कौन सकता है। लेकिन जब वैचू भी यहाँ आने लगा तो उसे देखकर वो चुप हो गई और प्यार से हेलो करने लगी। वैचू अपनी फोटो देखता है, फिर बोलता है कि जिसने भी ये ड्रॉ करा है अच्छा करा है। तो तब जिया पूछती है कि आपको ये अच्छा कैसे लग सकता है, मगर तभी जिनरुई ने उसे चुप करा दिया कि जब सीनियर वैचू तारीफ कर रहे हैं तो ये अच्छा ही लग रहा होगा। और फिर तभी ये दोनों यहाँ से चली गई।
वैचू को प्याउशी के पैर दिख चुके थे, इसलिए वो प्याउशी से बाहर आने के लिए बोलने लगा, लेकिन वो बाहर आ नहीं रही थी। फिर काफी देर तक दोनों शांत रहे। प्याउशी को लगा कि वैचू यहाँ से जा चुका है, इसलिए जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि वैचू अभी भी यहीं पर था। वैचू प्याउशी की हरकतों पर हंसने लगा, फिर बोला कि तुम्हारे सर पर एक इंसेक्ट गिरने वाला है। तो ये सुन वो डर कर जल्दी से बाहर आ गई और फिर वैचू पर गुस्सा करने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वैचू बोला कि यही चीज़ तो मैं भी तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे इतना हेट क्यों करती हो, जो तुमने मेरी पूरी फोटो खराब कर दी। प्याउशी कहने लगी कि पर मैंने तो कुछ भी नहीं करा है, यानी तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब मैंने ड्रॉ करा है। तो तब वैचू उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाता है, जिसे देखकर प्याउशी चुप हो गई एंड अपनी गलती मानने लगी कि हाँ सॉरी, मैंने ये सब करा था, पता नहीं अचानक मुझे ड्रॉ करने का मन करने लगा था, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। प्लीज़ आप मेरी कंप्लेंट प्रिंसिपल से मत करना। तो तब वैचू कहता है कि ये तो अब देखा जाएगा सिली गर्ल, और फिर तभी यहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं कि वैचू बॉक्सिंग फैकल्टी के लीडर यानी टैन से बात करने आया है इसी बारे में कि तुम्हारे स्टूडेंट स्पाई को जहर देने की हिम्मत कर कैसे सकते हैं। तो तब टैन पहले तो ये बात मानता ही नहीं है, जबकि उसी के कहने पर उसके स्टूडेंट्स ने ये सब करा था। तो तब वैचू ने बताया कि मेरे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है जिसमें साफ सब दिख रहा है। टैन परेशान होने लगता है क्योंकि उसे सीसीटीवी कैमरे का सीन पता नहीं था। फिर तभी सीन कट हुआ एंड हमें बताया गया कि वैचू वो फुटेज प्रिंसिपल को भी दिखा चुका है, जो कि 10 के स्टूडेंट्स को डांटते हैं और बोलते हैं कि अब से 10 के स्टूडेंट्स पर नजर रखी जाएगी। साथ ही बॉक्सिंग फैकल्टी के कुछ पॉइंट्स भी कम किए जा रहे हैं। तो ये सुन 10 को गुस्सा आने लगता है, यानी कि वो काफी ज्यादा गुस्से से वैचू को देखने लगा, क्योंकि ये सब वैचू की ही वजह से हुआ है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you. Whoa.